नमस्कार दोस्तों सभी ईपीएस 95 पेंशनरों के लिए जरूरी खबर निकलकर सामने आई है। देश के वृद्ध ईपीएस 95 पेंशनरों के प्रति ईपीएफओ द्वारा निरंतर जारी अन्याय के विरोध में राष्ट्रीय संघर्ष समिति, जिसको हम एनएससी कहते हैं, दिनांक 8/7/2026 से अगला राष्ट्रव्यापी आंदोलन कार्यक्रम 14वीं CWC की मीटिंग हावड़ा के लिए गए निर्णय के अनुसार आंदोलन कार्यक्रम ये जारी किया गया है। उसका लिस्ट देश के सभी माननीय मंत्रीगण, सांसदगण के कार्यालयों पर 1 दिवसीय से लेकर 3 दिवसीय उपवास, अनशन, प्रदर्शन के साथ ज्ञापन सौंपने का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलेगा। दिनांक 8/7/2026 से 19/7/2026 तक संसद के आगामी मानसून सत्र के पहले तक ये काम होगा। दूसरा है जंतर मंतर दिल्ली के मानसून सत्र के चलते 1 दिवसीय जोरदार विरोध प्रदर्शन होगा। 5/8/2026 बुधवार को ये होने वाला है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो तीसरा आगामी सीबीटी मीटिंग के स्थान पर ईपीएस 95 पेंशनरों द्वारा विरोध प्रदर्शन होगा। ये 25/7/2026 को मीटिंग के स्थान पर होना है। फिर उसके बाद देश के सभी ईपीएफओ कार्यालय पर ताला ठोको आंदोलन, जेल भरो आंदोलन। इसके बाद अगर आप देखा जाए तो राष्ट्रव्यापी अमरण अनशन देश काल और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्तरों पर महत्वपूर्ण तहसील, जिला, प्रांत मुख्यालय के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली में अमरण अनशन, सामूहिक आत्मदहन 6वें पर रखा गया है। लेकिन इन सब तारीखों का भी ऐलान नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा गया है, तारीख एवं स्थानों की गणना घोषणा के शीघ्र की जाएगी। सभी लोगों का पहले नाम देखा जाएगा, कौन लोग कहाँ से हैं, क्योंकि एक लिस्ट बन रही थी ना, उसमें सभी लोग अपनी स्वेच्छा से अपने नाम देंगे, किसी पे कोई दबाव नहीं रहेगा, जो देना चाहे नाम देंगे। और ये लिस्ट बनेगी, लिस्ट बना करके प्रधानमंत्री मोदी जी को भेजा जाएगा। उसके बाद ये जो लास्ट वाला सामूहिक आत्मदहन, राष्ट्रव्यापी अमरण अनशन, ये आंदोलन किए जाएंगे। ये 3 आंदोलन का आप लोगों को बताया जाएगा कि जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन कहा गया है, सामूहिक आत्मदहन ये बहुत ही ऐसा शब्द लगता है कि दिल को झकझोर देता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अगर लिस्ट भेजी जाएंगी तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर ध्यान दें। और ईपीएस 95 पेंशनरों की छोटी सी मांग है, उनके हक का पैसा है और उन्हें हक का पैसा वो मांग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ब्याज में से सही ढंग से दिया जाए तो ही इन पेंशनरों की जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए कि अब पेंशनरों के साथ अन्याय बहुत हो चुका। फिलहाल देख सकते हैं, समस्त ईपीएस 95 पेंशनर, ईपीएफ सदस्यों, तहसील स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की सभी माननीय पदाधिकारीगण सबसे निवेदन किया गया है। अब देखते हैं सरकार की इस पर क्या रवैया आती है, सरकार इस पर क्या अपना रुख साफ करती है। फिलहाल आप देख ही सकते हैं, आपके सामने है ये सारी चीज़ें। जैसा भी है आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार से हम आपकी अपनी लड़ाई को अपने तरीके से लड़ते रहेंगे। और अगर आप लोगों को कहीं पे भी मेरी ज़रूरत पड़े तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बुलाइएगा। चलिए फिलहाल मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।